प्रधानमंत्री मोदी की जब से सत्ता आई है 2014 में वो प्रधानमंत्री बने और रिकॉर्ड तीसरी बार मोदी सरकार चल रही है। जब से कह लें कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली आए हैं तब से कांग्रेस सांस तक नहीं ले पा रही है और उसे पता नहीं चल पा रहा है कि मोदी की काट ढूंढे कैसे। वैसे जो लेफ्ट लॉबी है उन्होंने राहुल गांधी को ये बताया है कि आप प्रधानमंत्री मोदी की छवि को टारगेट करिए, उनका 56 इंच का जो सीना वाली छवि है उसको टारगेट करेंगे तो आपको कुछ सफलताएं मिल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की जो यूएसपी रही है राजनीति की अब तक देखें तो उनकी एक ईमानदार छवि, यानी कि अब तक कोई दाग नहीं लगा इतने बड़े राजनीतिक करियर में। एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका रीजन रहा है, मतलब कह सकते हैं 2001 से लेकर के 26 चल रहा है, उसमें उनका एक लंबा करियर है, उसमें कोई दाग नहीं लगा। दूसरी, राष्ट्रीय सुरक्षा के जो सवाल है उस पर जो जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। तीसरी ये कि वो दो टूक बोलते हैं और उनकी छवि बेदाग रही है, यानी कि जनता में जो एक जो हिंदुत्व की छवि है या तमाम जो वैश्विक छवि है उसकी जो काट है वो कांग्रेस ढूंढ नहीं पा रही है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी को सलाह ये दिया गया है कि आप प्रधानमंत्री मोदी की छवि को टारगेट करिए। इसलिए आपने देखा कि चौकीदार चोर है वाला या तमाम ऐसे नैरेटिव गढ़े गए। अब ऐसा लग रहा है उसमें फिर से तेजी आती जा रही है और संसद में जो कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को घेरेबंदी की कोशिश, राहुल गांधी द्वारा व्यक्तिगत हमला, नरवणे की किताब के जरिए टारगेट करने की कोशिश, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है। इसी पे हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं अमीन सर। अमीन सर, प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है, राहुल गांधी उसकी काट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं आजकल? बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए कि पिछले संडे को यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश हुआ संडे के दिन, और उसके बाद से जो है सदन में ये चर्चा हुई। विपक्ष को बोलना था, सत्ता पक्ष उसका जवाब देता, लेकिन जैसे ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी खड़े हुए तो वो बजट के बजाय जो है एक दूसरे जो अलग हट के मुद्दा था उस पर बोलने लगे। स्पीकर जो है ओम बिरला साहब ने ये बात बोली कि सदन है, बजट चल रहा है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है आपके पास, आप इस पे बोलिए। तो विपक्ष जो है इस बात पे अड़ गया कि हम इस बात पे न बोल के हम जो है एक जनरल साहब की किताब आई है 4th स्टार डेस्टिनी, उस पे बोलेंगे, उसमें चीन के बारे में क्या लिखा है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि आप उस पे बोलिए, हम उसके लिए अलग से समय देंगे। बजट को लेके जो लोग बोल रहे हैं उनका कहना है कि बजट तो एक बड़ा ही बड़े कैनवास पे देखिए, जिसमें रक्षा बजट है, सामाजिक सरोकार की बातें हैं, आर्थिक बातें हैं, सोशल इंजीनियरिंग है, वो तमाम तरह के जो वो मुद्दे हैं जिसमें बजट को रखा गया है। तो ये सेना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए हम इस पे बात करना। और यही रार जो है पिछले मंडे से चल रही है और आज जो है वेडनेसडे हो गया, अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि सदन चलेगा कि नहीं चलेगा। उसके बाद से लगातार जो है एक तरह से देखा गया कि जैसे ही जो है सत्ता पक्ष के विपक्ष के लोगों ने जो है 56 इंच का सीना 52 इंच का हो गया, उसके बाद से वो तमाम बातें हुई। तो निशिकांत दुबे जो है जवाहरलाल नेहरू को साथ जो है क्या हुआ उसको लेके आए। फिर विपक्ष एस्पेसिन जो आजकल जो है पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उसके रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, उसमें मोदी का नाम घसीट के लाए। तो उसके बाद से गिरिराज सिंह जो है कल जो है एक और फोटो लेके सदन के गेट पे आ गए और मकर द्वार पे, और मकर द्वार पे जो है पिछले हफ्ते से जो है जो 8 निलंबित सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यही लेके चल रहा है, इसी को लेके जो ये तमाम जो एक हफ्ते से चल रहा है, इसी को लेके एक राजनीतिक विश्लेषक हैं अवधेश प्रसाद जी ने बड़ा ही बारीकी से इसका अध्ययन किया और उन्होंने एक लेख लिखा है NBT में। मैं उसी बात की ओर आ रहा हूँ केशव, कि उन्होंने ये कहा कि बस कुल मिला जुला के ये बजट पे नहीं बात करना चाहते हैं, बस अपनी मर्जी की जो बातें हैं वो कहना चाहते हैं, जबकि सरकार का काम है कि वो सारे लोगों की बात सुने। तो वो इसीलिए जो है मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट को जो है कैसे जो है इमेज डाउन किया जाए, बस इसी बात को लेकर जो है ये रार चल रही है। और अब तो जो है महाभियोग का भी आ गया है, इस पर भी जो है जो रणनीति है उस पर अवधेश प्रसाद लिखते हैं कि कम से कम ये तो सबको मालूम है कि लोकसभा और राज्यसभा में बिना बहुमत के आप सरकार नहीं चला सकते। यानी तीसरी बार मोदी सरकार आई है तो वो अंकों में तो काफ़ी कम नहीं है। तो ये भी नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार इधर उधर जा रहे। तो वो चीज़ तो सही है कि स्पीकर का पद जो है बच जाएगा और महाभियोग चलेगा।
लेकिन जो स्ट्रेटजी है विपक्ष की वो ये है कि कम से कम हमको बोलने का मौका मिलेगा, मीडिया में हमारी बातें आएंगी। तो कुल मिला जुला के वो अपनी रणनीति में इसी बात में जिद में अड़े हुए हैं और एक से एक अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये सरकार जो है जनता की नज़रों में गिर जाए। बस यही बात है और कोई बात नहीं है इनको इमेज सुधारने वाली। अमीन सर, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। राहुल गांधी जिस मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं या उछालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस का क्या इतिहास है ये तो किसी छुपा नहीं है। तो ऐसे में अगर वो बात उछालते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के, आर्मी को लेकर के और बीजेपी के इतिहास को लेकर, तो बीजेपी भी खंगालेगी। उसमें क्या गांधी परिवार भी घसीटी दी जाएगी। यही तो होता है जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो उसमें गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, आप कुछ और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ ही। नेहरू आ गए, इंदिरा आ गई और इंदिरा गांधी आ गए, इमरजेंसी आ जाएगा। तो तमाम तरह की बात है। आपने बात की कि किस तरीके से नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही है और चाह रहे हैं कि मीडिया में उनकी बातें हों। देखिए, ये लेफ्ट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जिसमें वो मीडिया अटेंशन सीकिंग जो उनकी राजनीति रही है वो ऑल्दो पहले हुआ करता था, कोई ग्राउंड पे राजनीति करते थे, मजदूर यूनियन, मजदूर एकता की आप बात करते थे, लेकिन जिस तरीके से सिमटते जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मीडिया तक ही वो अपनी बातें रख पा रहे हैं। तो आपने कहा कि मीडिया में वो चाहते हैं कि उनकी खबर बने, उनकी बात पहुँचे। तो क्या सरकार मीडिया में ही बनेगी? क्या सोशल मीडिया पर सरकार बनेगी या मीडिया सरकार बनाएगी? क्योंकि ये जो मुद्दे उठा रहे हैं उसका मुझे नहीं लगता कि ज़मीन पे लोग या जो वोटर हैं या जो मोदी है, कैडर है, उन पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है। माफ़ कीजिएगा, इम्पैक्ट पड़ता है। अगर पड़ता है तो वोटर अधिकार आपने किया था, वोटर अधिकार यात्रा के वोट चोरी, तमाम भारत जोड़ो यात्रा किया, क्या फ़ायदा मिला आपको? न महाराष्ट्र जीत पाए, न हरियाणा जीत पाए, न ही कह लें कि आप बिहार जीत पाए, न ही आप लोकसभा चुनाव में उसको उस तरीके का फ़ायदा मिला। 99 का मुझे लग रहा है कि जो अवधेश प्रसाद लिखे हैं उसमें एक तरह से ये बात है उनका, ये है कि किसी भी तरह से अपने आप को वो पीड़ित दिखा रहे हैं। पीड़ित दिखाने का मतलब ये है कि हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन स्पीकर बोलने नहीं दे रहे हैं, हम कहना तो कुछ चाहते हैं लेकिन ये कहने नहीं दे रहे हैं। बात ये नहीं है कि बात बजट की बात है, आर्थिक स्थिति क्या है, सांख्यिकी क्या है, हमारा व्यापार कितना, किस देश से कितना हो रहा है, हम जो जीवन प्रत्याशा रेखा है उसमें हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, इस पे राहुल गांधी को डेटा से मतलब है। डेटा पे बात कर सकते हैं? राहुल गांधी डेटा पे बात कर सकते हैं क्या सर? नहीं, ये तो सही बात है, लेकिन अब एक किताब है, किताब में एक संस्मरण है और संस्मरण में ये बातें लिखी गई है बकौल राहुल गांधी। हम ये नहीं कह रहे हैं उस किताब में क्या है, अभी तक वो पब्लिश नहीं हुई है, तो उस किताब पे जो है बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप जब तक आपके पास कोई प्रूफ जो है, आइडेंटिटी ना हो कि इस चीज़ पे हम बोल रहे हैं। यही बात सरकार कर रही है। किताब अमेजन में विपक्ष का कहना कि आ चुकी है, पेंगुइन का कहना है कि अभी तो हम छापे नहीं है, ऊपर से जो है दिल्ली स्पेशल सेल जो है इस पर FIR दर्ज कर चुकी है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष एक ही बात पे अड़ा हुआ है कि हमारे जो है विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाए, और विपक्ष के नेता किताब पे ही बोलने पे रिजिड है। तो एक तरह से कहा जाए कि दोनों तरफ से बस यही चल रहा है कि हम आगे तो हम आगे, बस यही चल रहा है। और पिछले जो है एक हफ्ते से जो है बजट पे एक शब्द नहीं बोला गया, और दूसरी चीज़ जो है सदन जो है हंगामे की भेंट चढ़ी हुई है। देश की जनता का पैसा जो है, इसी से मिलता जुलता सवाल पूछ लूँ कि आपने बात की कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है, तो ये बताएं कि नोटिस देने से क्या कुर्सी चली जाएगी? क्योंकि GR विश्वनाथन जो मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस से जिन्होंने कार्तिकेय दीपम वाले पर फैसला दिया था, उसके खिलाफ भी वो अविश्वास प्रस्ताव आया था। जगदीप धनखड़ या कह लें तमाम के खिलाफ लाने की कोशिश की गई, तो क्या उस समय मतलब ये पास हुआ? जो अब स्पीकर ओम बिरला जो कह लें कि लोकसभा राज्यसभा में सरकार को एक तरीके से पर्याप्त बहुमत है, नंबर गेम उनके साथ है, तो क्या ये कहाँ किस लिए ये दांव है? अगर पता है नहीं, मुझे नंबर नहीं है हमारे पास, जो आप बात कर रहे हैं वो उसमें नंबर गेम का नहीं है। उनकी स्ट्रेटेजी जब मैं पहले ही बताया इस बात को कि वो चाहते हैं कि वो जो है सदन में बहस हो और स्पीकर के खिलाफ कि आप हमारी आवाज़ दबाते हैं। बिल्कुल ये सही बात। मुझे लग रहा है कि जो कांग्रेस का या विपक्ष का जो अविश्वास प्रस्ताव उसे स्वीकार कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया। इसी का कारण है कि खबरें आपके पास भी आ रही है सूत्रों के हवाले से, ये खबर कि वो सदन नहीं जाएंगे। तो वजह ये है अमीन सर कि जिस तरीके से PM मोदी की घेरेबंदी की गई, यानी कि जो सीट PM का जो सीट है संसद में, लोकसभा में, उसको क्रॉस किया गया, वहाँ पे घेराबंदी करने की कोशिश की गई, महिला सांसदों को आगे किया गया, और जिस तरीके से पीठासीन अधिकारी के ऊपर
कह लें कि पेपर बॉल फेंके गए, उसी तरीके का कुछ अनहोनी हो सकती थी संसद में। लोकसभा अध्यक्ष ने उनको आने से मना किया और उन्होंने मान लिया, भाषण टल गया, बिना प्रधानमंत्री के भाषण के अभिभाषण जो था या धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। तो क्या उसी से जो जुड़ा हुआ विवाद है उसे टाल मटोल करने या टालने की कोशिश तो नहीं है ये नोटिस जो दिया गया है? मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि जो है जो खबर है मीडिया में छप रही है खबरें जो है कि उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि स्पीकर ने जो है अब सदन में आने से मना कर दिया है। तो अगर ये स्टेप सरकार ने लिया है ये, तो इसके मतलब ये हुआ कि सरकार जो है इस पे बहस चाहती है और इस पे बातचीत होगी और वोटिंग होगा कि नहीं होगा, इसका क्या मैकेनिज़्म होगा, ये या तो आज या नहीं तो कल जो है इसका पूरा प्रोसेस जो है सामने आ जाएगा। लेकिन कुल मिला जुला के जो बात रणनीति बताई जा रही है या जो अवधेश प्रसाद के लेख से जो बातें हो रही हैं उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि जो है ये अपनी छवि बचाने के लिए एक दूसरे की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना जनता के मुद्दों के सरोकार के मुद्दों पे बात होती, सदन चलती और कुछ बातें जो है जनता के बारे में की जाती। अमीन सर सदन चलाने की बात कर रहे हैं, सदन की गरिमा बचेगी भी नहीं, इस पे सवाल खड़ा हो गया है। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।